हाँ जी, तो स्टूडेंट्स ये रही हमारी प्रॉब्लम नंबर 3.16 जिसमें वो कह रहा है कि नोडल एनालिसिस टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए वी नॉट वोल्टेज को फाइंड आउट करें। तो आपको पता है सबसे पहले हमने नोड आइडेंटिफाई करना है। नोड एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे एक से ज़्यादा चीज़ों की वायर अटैच हो। तो सबसे पहले नंबर पे आता है बाइनरी नोड जहाँ पे 2 चीज़ों की वायर अटैच होती है, और उसके बाद आता है हायर नोड जहाँ पे 3 चीज़ों की वायर अटैच हो, और उसके बाद सरफेस नोड जहाँ पे 3 से ज़्यादा चीज़ों की वायर अटैच हो। ठीक है जी। तो बाइनरी नोड ज़्यादातर केसेज़ में तो हम कंसिडर नहीं करते, लेकिन उन केसेज़ में कंसिडर करना पड़ता है जहाँ पे हमें उसकी ज़रूरत हो। ठीक है जी। तो हायर नोड पहले हम कंसिडर कर लेते हैं। देखें, हायर नोड ही मेन हमने कंसिडर करना होता है और सरफेस नोड, बाइनरी नोड कंसिडर नहीं करना होता। लेकिन मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे हमें बाइनरी नोड को कंसिडर करने की क्यों ज़रूरत पेश आएगी। यहाँ पे देखो, सबसे पहले ये एक नोड है जहाँ पे 3 चीज़ों की वायर अटैच है, 2 रजिस्टर्स की, 3 रजिस्टर्स की। ठीक है जी। तो यहाँ पे मेरे पास V1 के नाम से वोल्टेज आ गए। तो यहाँ पे V1 के नाम से वोल्टेज आ गए। उसके बाद देखिए, ये हमारे पास हायर नोड बन रहा है जहाँ पे 3 चीज़ों की वायर अटैच है, 2 वोल्टेज सोर्सेज हैं और एक इस करंट सोर्स की। तो इसको हम कर देंगे ग्राउंड, बिकॉज एक नोड का ग्राउंड होना ज़रूरी होता है करंट के फ्लो के लिए। तो यहाँ पे 0 वोल्ट आ गए। ठीक है जी। अब देखें, वी नॉट को मालूम करना है ना, तो मुझे यहाँ पे ये वाला बाइनरी नोड कंसिडर करना होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए 2 चीज़ों की वायर अटैच हो रही है। तो लिहाजा यहाँ पे मैं एक नोड कंसिडर कर ही लूँगा। यहाँ पे मैं V2 के नाम से वोल्टेज ले लूँगा। ठीक है जी। अब रीज़न बताता हूँ। रीज़न ये है, अगर मैं यहाँ पे वोल्टेज ना कंसिडर करता तो आपको थोड़ा मुश्किल पेश आता। मैं यहाँ पे करंट तो फ्लो करवा के इसके क्रॉस वोल्टेज फाइंड आउट कर लेता, लेकिन फिर आपको लूप एनालिसिस टेक्निक दिखानी पड़ती, जो कि अभी हमारे कोर्स का हिस्सा नहीं है, बिकॉज वो नेक्स्ट आगे जाके आएगी। तो डैट्स वाई आपने पता क्या करना है, इसको सॉल्व भी नोडल एनालिसिस से करना है। यही वजह है, यहाँ पे आपको फिर वोल्टेज लेने पड़ जाते हैं। अब आपको जब ये वोल्टेज मिल चुका है ना, यहाँ पे आपने नोड कंसिडर कर लिया है, तो देखें वी नॉट की क्या इक्वेशन बनती है। वी नॉट की इक्वेशन इस तरह से बनेगी, जब कोई अननोन वोल्टेज 2 नोड्स के दरमियान में आ जाते हैं, तो जिस तरफ उनके जो टर्मिनल्स होते हैं उस साइन के साथ वो नोड के वोल्टेज लिखे जाते हैं। अब देखो, पॉजिटिव टर्मिनल है इसका V2 की तरफ, और नेगेटिव टर्मिनल है इसका 0 वोल्ट की तरफ। ये देखो, एक चीज़ याद रखना, ये आपने याद रखना है कि ये ना हो कि वी नॉट यानी कि V2 और 0 वोल्ट के दरमियान है। अब यहाँ पे ऐसा होता है लाइक, यानी कि V2 तो इसका पॉजिटिव टर्मिनल डायरेक्ट कनेक्ट है इसके साथ V2 के साथ, और नेगेटिव टर्मिनल भी देखो इसका डायरेक्ट कनेक्ट है 0 वोल्ट के साथ। इसका डायरेक्ट का मतलब ये, यानी कि सेंटर में कोई चीज़ नहीं आ रही, कोई रजिस्टर वगैरह नहीं लगा हुआ, कोई वोल्टेज सोर्स नहीं लगा हुआ। ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। तो कहने का मतलब यही है, आपने एक लम्हे के लिए इस वायर को इग्नोर किया और समझा एक वोल्टेज सोर्स ऐसे लगा हुआ है, यानी ऐसे आपको समझाने के लिए देखो मैं ड्रा भी कर रहा हूँ, ऐसे लगा हुआ है 2 नोड्स के दरम्यान, जैसे आपको ये नज़र आ रहा है। यहाँ पे V2 वोल्टेज थे, यहाँ पे 0 वोल्ट थे, और ये वी नॉट ऐसे लगा हुआ है। तो आपने उसके मुताबिक ही इक्वेशन लिख ली, यानी कि पॉजिटिव टर्मिनल जिस तरफ वो वाले वोल्टेज प्लस में, जिस तरफ नेगेटिव टर्मिनल वो वाले वोल्टेज माइनस में। ये इसकी इक्वेशन बनी, यानी वी नॉट मालूम करने के लिए मुझे V2 की वैल्यू चाहिए। तो अब ये काफ़ी ईजी हो गया। ठीक है। अब आपको क्या करना होगा, 1 बाय 1 इन पे KCL अप्लाई करना होगा। KCL का मतलब आप जानते ही हैं, किरचॉफ करंट लॉ, द सम ऑफ लिविंग करंट्स इज इक्वल टू सम ऑफ एंटरिंग करंट्स, यानी जितना करंट लीव करता है उतना ही एंटर करता है। ठीक है जी। अप्लाई KCL एट नोड 1। तो नोड 1 पे पहले मैं KCL लगाऊंगा। ये बच्चों देखो, ये हमारा नोड 1 है, तो हमने इसके अक्रॉस जितनी वायर्स आ रही हैं सबकी उनकी करंट्स लिखनी है। मैं हमेशा बच्चों इज इक्वल टू की राइट हैंड साइड पे एंटरिंग करंट्स लिखता हूँ। ठीक है जी। तो देखो, सबसे पहले मुझे इस वायर की करंट का लिखना है, इस वायर की करंट। तो हम क्या करते हैं, इस नोड में से करंट को लीव करवाते हैं, उसी वक्त हम इस नोड के वोल्टेज लिख देंगे आगे माइनस, क्योंकि ये एक लिविंग करंट बन चुकी है। ठीक है जी। V1 माइनस। अब ये करंट यहाँ से लीव करती है, इसके पॉजिटिव पोल में एंटर हुई, तो ये आगे माइनस के आगे +5, तो ये फिर से -5 ही हो जाएगा, क्योंकि +5 प्लस माइनस माइनस ही होता है। अब यहाँ से भी करंट लीव करेगी, क्योंकि करंट ने नोड टू नोड मूवमेंट करना है। माइनस फिर से आ गया, तो यहाँ से करंट लीव हुई, फिर जाके एंटर करके 0 वोल्ट में नोड टू नोड मूवमेंट होगी -0, और जितनी रेजिस्टेंस रास्ते में वो आगे बटे में, जो कि 2 किलो ओम है। ठीक है जी। उसके बाद देखो, अब ये जो वायर है, मुझे इस वायर की करंट ऑलरेडी पता है, क्योंकि देखो इसमें एक एंटरिंग करंट है, एंटर कर रहा है। ठीक है जी। इस वायर की करंट का हमें पता है, इसको हम लिखने वाले राइट हैंड साइड पर। उससे पहले मैं ना नेक्स्ट वायर की करंट लिख लेता हूँ। अब देखो, मुझे इस वायर की करंट का भी नहीं पता, ये यहाँ तक तो हम जाएंगे नहीं, बल्कि यहाँ तक ही रहेंगे, क्योंकि ये नोड टू नोड मूवमेंट होना करंट का, तो ये नोड है इसके रास्ते में। तो लिहाजा क्या आ जाएगा, देखो यहाँ से मैं करंट को लीव करवाता हूँ, उसी वक्त लिख दूंगा V1 माइनस। तो यहाँ से करंट लीव करती हुई जाकर V2 में एंटर हुई, आ गया V1 माइनस V2, और जितनी रेजिस्टेंस रास्ते में वो आगे बटे में, जो कि 6 किलो ओम है, और इज इक्वल टू में इस वायर का करंट लिखूंगा। देखो, इस वायर की ना आपको इक्वेशन लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आपको देखो करंट मिल रहा है इस वायर में जो फ्लो हो रहा है, जो कि 6 मिली एम्पेयर है। ये 6 मिली एम्पेयर करंट देखो इस नोड की तरफ एंटर कर रहा है, तो लिहाजा एंटरिंग करंट मैंने आपको बताया था, इस साइड पर आपने लिखना है। ठीक हो गया जी। अब देखो, हमने हर उस वायर का करंट लिख लिया जो इसके घेरे में आ रहा था। अब इसके एलसीएम से इसको ज़रब दे देंगे। देखो, इस इक्वेशन का एलसीएम आ रहा है 6 किलो ओम,
एलसीएम से इसलिए ज़रब देंगे ताकि इसका बटा ख़त्म हो जाए। 6 किलो हम इसका एलसीएम है, तो यहाँ पे जब 6 के ज़रब खाएगा, किलो किलो से कैंसिल, 2 एक बार 2 3 बार 6, 3 ऊपर ज़रब खा जाएगा, 3v1 माइनस 3 5 बार 15 आ जाएगा। ठीक है जी, यहाँ पे जब 6 के ज़रब खाएगा पूरा का पूरा कट जाएगा और हमारे पास आ जाएगा प्लस v1 माइनस v2। यहाँ पे जब 6 के इसके साथ ज़रब खाएगा 6 बार 36 हो जाएगा और किलो मिली कैंसिल हो जाएंगे। अब आप इस इक्वेशन को थोड़ा सीधा कर लें, देखें 4v1 बन रहा है माइनस v2 आ रहा है और ये 15 उधर जाके जमा हो जाएगा 36 में, तो 36 में 15 जमा करने से देखते हैं हमें क्या मिलता है। 36 जमा 15 51। बच्चों ये देखो 36 जमा 15 करने से 51 आता है, तो इस साइड पे 51 आ चुका है। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब आपने क्या करना है, अप्लाई करना है केसीएल अपने नोड 2 पे। इस नोड पे इसके घेरे में देखो 2 ही वायर्स हैं, एक ये वाली एक ये वाली। तो चलो आओ इसकी करंट्स लिखते हैं। पहले मैं इस वायर की करंट लिखता हूँ, आपने ये लिख लेना अप्लाई केसीएल एट नोड 2। इस वायर के करंट लिखूँ तो क्या होगा, अब मुझे इस करंट का नहीं पता तो मैं करंट को लीव करवा देता हूँ। V2 में से लीव करवाइए, लिहाजा आ गया उसी वक्त V2 माइनस। यहाँ से करंट लीव करती हुई V1 में एंटर हुई तो ये आ गया V2 माइनस V1 और जितनी रेजिस्टेंस रास्ते में वो आगे बटे में जो कि 6 के है। उसके बाद मैं इस वायर का करंट लिखता हूँ, तो फिर से करंट को लीव करवा देता हूँ V2 माइनस। अब ये करंट यहाँ से लीव करती हुई ये इसके नेगेटिव टर्मिनल में एंटर हुई तो ये आ गया -6 जब यहाँ पे आ गया हमारे पास ऐसे। फिर यहाँ से भी करंट लीव करेगी क्योंकि करंट ने नोड टू नोड मूवमेंट करना है। यहाँ से भी करंट लीव हुई तो फिर से माइनस आ गया और जाके फिर नोड ग्राउंड नोड में एंटर करके 0 और बटे में जितनी रेजिस्टेंस रास्ते में वो है 3 किलो हम, लिहाजा इज़ इक्वल टू 0। ये आपके पास इक्वेशन बन गई। अब आप देखें इसके एलसीएम आ रहा है 6 के, यहाँ पे जब 6 के से ज़रब दूंगा पूरे का पूरा कट जाएगा तो ये आ जाएगा V2 माइनस V1। यहाँ पे जब 6 के ज़रब खाएगा किलो किलो से कैंसिल, 3 एक बार 3 2 बार 6 2 ऊपर ज़रब खाएगा 2v2 आ जाएगा और ये देखो +6 बन रहा था, +6 से जब 2 ज़रब खाएगा तो ये +12 हो जाएगा। ठीक है जी, इज़ इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को अगर हम इस फॉर्म की तरह सिंप्लीफाई करना चाहें तो ये क्या फॉर्म बनाएगा, देखो इस तरह से कुछ आ जाएगा। V1 का पहले वेरिएबल रखो जो कि सिर्फ है -V1। ठीक है जी, उसके बाद V2 के वेरिएबल देखो इकट्ठे करें तो 2 + 1 यानी 3v2 हो जाता है। और ये देखो ये 12 जो है ये दूसरी जानिब जाके -12 हो जाएगा। ये आपकी आ गई इक्वेशन नंबर 2। अब इसको आपने लिखना है मैट्रिक्स फॉर्म में। मैं नीचे जगह बचा रहा हूँ क्योंकि मैंने एक और क्वेश्चन इसी पेज पे करना है, दैट्स वाई। तो यहाँ पे मैं मैट्रिक्स फॉर्म में लिखूंगा। मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे सॉल्व करते हैं ये आपने देख लेना हमारी एग्जाम्पल नंबर 3.1 से, वहाँ पर हमने बताया हुआ है कैसे कैलकुलेटर पर ये सॉल्व कर सकते हैं मैट्रिसेस को। ठीक है, तो देखो यहाँ पर आपने पहले इनके कॉन्स्टेंट लिखने होते हैं इक्वेशंस के। 4 है, फिर -1 है, फिर इसका लिखना होता है -1 3, फिर इनके वेरिएबल्स को आपने कॉलम वाइज लिखना होता है। वेरिएबल पहला V1 है, दूसरा V2 है। अरेंजमेंट सेम होनी चाहिए हर इक्वेशन में। देखो यहाँ पे V1 पहले है फिर V2 है, यहाँ पे भी V1 पहले है फिर V2 है। ये गलती मत कीजिएगा कि अरेंजमेंट सेम ना रखें, ऐसे आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसमें इज इक्वल टू की साइड पे 51 है, इसमें इज इक्वल टू की साइड पे -12 है। अभी मैं इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करके आपको बताता हूँ V1 और V2 की क्या वैल्यू आती है। ठीक है जी, तो लें जी आप ये देख सकते हैं ये फर्स्ट वैल्यू है मेरे पास V1 की वैल्यू आ रही है 12.8 वोल्ट। ठीक है जी, और ये दूसरी वैल्यू है V2 की जो कि आ रही है 0.3 कह सकते हो या 0.27 ही कह लो, 0.27 वोल्ट। ठीक है जी, तो V2 की ही वैल्यू आपके पास आंसर था, तो ये देखें ये हमारे पास आंसर आ रहा है 0.27 वोल्ट, या आप इसको अप्रॉक्सीमेटली कह सकते हो 0.3 वोल्ट। ठीक है जी, आपका आंसर आ गया। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अभी तक के लिए इतना ही। खुदा हाफिज़।